भारत एक ऐसा भारत जो विश्व पर राज करने का सपना देख रहा है, एक ऐसा भारत जो उभरते हुए सितारा के तौर पर कार्य कर रहा है। लेकिन इस भारत में अगर आप भी उद्योगपति बनना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर मिलियंस डॉलर के मालिक अगर कोई है तो भारत के लोग बन रहे हैं। भारत के नए नए बच्चे जो हैं वो अपना उद्योग लगा रहे हैं। तमाम ऐसे बच्चे जो हैं वो उनकी मेंटलिटी है कि मैं रोजगार दूंगा, मैं रोजगार करूंगा नहीं, क्योंकि रोजगार करने वाले लोगों के लिए शायद अभी भारत के अंदर कंपटीशन जो है वो कम है। रोजगार कहीं भी मिल जाता है, बड़े साधारण भाषा में कहा जाए तो, लेकिन पेमेंट आपको कम मिलता है क्योंकि रोजगार जो है वो बहुत कम है। और ज्यादा जब रोजगार लगेगी तो लोगों को रोजगार कराने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और ज्यादा पेमेंट फेंकना होगा। सपोज दैट अमेरिका में कार की कंपनी ज्यादा है, मोबाइल की कंपनी ज्यादा है। अगर मैं कोई फोन का निर्माण या सपोज कि मैं इस रिमोट का निर्माण कराना चाहता हूं अमेरिका में, तो शायद ये रिमोट की कीमत वहां पर 300 या 400 होगी, पर भारत में आज भी 50 रुपए का बिक रहा है। कारण क्या है? कारण है इसमें मैन पावर जो लग रहा है उसकी कीमत कम मिल रही है। अमेरिका का कोई एक व्यक्ति 1 घंटा काम करके वो जितना कमाएगा, शायद भारत का एक व्यक्ति 12, 14 और 15 घंटा काम करके भी उतना नहीं कमा पाता। अगर एक गाड़ी के इंजन सीज कर जाती है, 2-4 घंटों का काम अगर उसमें होता है, तो अमेरिका में 2-4 घंटों की कीमत $1000 हो सकती है। पर इस भारत के अंदर अगर किसी मैकेनिक को उस गाड़ी को ठीक करना हो तो 1000, 2000, 5000 दिहाड़ी मजदूरी पर ठीक करेगा। लेकिन यह भेदभाव क्यों है? आज के इस दौर में अगर आप भी उद्योग लगाना चाहते हैं, अगर आप भी एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप भी इस भारत के अंदर अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, तो आपको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो इस वक्त भारत में मिल रही है। शायद आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो 5 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद नहीं मिलेगी। तो जरूरी है कि आज के तारीख का आप इस्तेमाल करें, आज के समय का आप इस्तेमाल करें। अगर आप आज रोजगार डालते हैं तो रोजगार आप चलाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलाएगी। यानी आप चलाए, आपका बेटा चलाया, आपका पोता चलाया, आपका परपोता चलाया। पर एक वर्कर, एक मजदूर व्यक्ति, अगर आज आप काम कर रहे हैं तो आपको 50 सालों बाद रिटायर कर दिया जाएगा उस कंपनी से, क्योंकि अब आपके शरीर में जान नहीं बची कि आप काम कर सके। तो आप अपने दिमाग से एक बिजनेसमैन बनना सीखो। इस बिजनेसमैन बनने में जो भी चीजें होंगी वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें जो है वो बताने वाले हैं। ऐसे में पहला एक ऐसा कदम जो आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए काफी हो सकता है, और वो पहला कदम है, जी हाँ, ये अगर आपके पास जड़ मजबूत नहीं होगा तो आप पेड़ नहीं बन सकते। तो पहले जड़ मजबूत करना सीखिए। पहला कदम है, अगर आपको इस भारत के अंदर कुछ करना है तो अकाउंट खुलवाना। अकाउंट खुलवाना इतना अति आवश्यक क्यों है? अगर जब तक आप अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, जब तक आप किसी बैंक में अपना खाता नहीं खुलवाएंगे, तो आपको कोई भी बैंक लोन देने से डरेगा। और आपके पास जब तक लोन का पैसा नहीं आएगा तो आप जमीन बेचकर तो किसी बिजनेस को लगा रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफी है। अगर आप अपने दिमाग से देखें तो सरकारें भी हमें लोन प्रोवाइड कर रही है। लोन लेने के लिए पहले अकाउंट खुलवाना होगा, अकाउंट के बाद ही लोन मिलेगा। ऐसे में प्राइवेट बैंक में अगर आप पैसों का लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो वो बैंक आपके ऊपर रिस्क लेती है। वो बैंक आपके ऊपर जो है वो दाव खेलती है कि चलो अगर आपने 10 लाख 15 लाख का ट्रांजेक्शन किया तो अगर आपको लोन की जरूरत है तो लाख 2 लाख 50 लाख जो है वो लोन हम प्रोवाइड कर देते हैं। प्राइवेट कंपनियां आज के दौर में लोन देने में सबसे नंबर 1 है। प्राइवेट कंपनी ये सोच रही है कि किसी एक उद्योगपति को ज्यादा लोन देना, कम अमाउंट में, कम ब्याज दर में, एक नॉर्मल व्यक्ति को लोन देना, कम पैसा देना, ज्यादा ब्याज दर में, एक बैंक के लिए मुनाफे का सौदा है। ऐसे में तमाम बैंक इसमें कूद चुके हैं जो डिजिटल अपना अकाउंट लोगों के साथ खुलवा रहे हैं। आपने अक्सर बैंक में देखा होगा, भाग दौड़ की जिंदगी, आपने देखा होगा बैंक में कि भैया खाता नहीं खुल रहा है, भैया पेमेंट नहीं आ रहा है, भैया हमें विड्रॉल करने के लिए फॉर्म दो, भैया हमें चेकबुक दो, भैया हमें क्रेडिट कार्ड दो। लेकिन इन सारी चीजों के लिए जिस बैंक में आप जाते हैं, जैसे SBI, केनरा, तमाम अन्य बैंक, वो सरकारी बैंक है। प्राइवेट बैंकों में अगर आपको कराना हो तो आसान प्रोसीजर है। और इसमें प्राइवेट बैंक में एक ऐसा बैंक जो खूब चर्चित हो रहा है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने अब आज से एक ऐसा नियम लाया है जिससे घर बैठे आप जो है वो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के बाद समय बीतेगा, आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप लोन भी ले पाएंगे। लेकिन पहला कदम जो है वो होगा बैंक में खाता खुलवाना। अब कैसे आप बैंक में खाता खुलवाएंगे, आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें जो है वो विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो अकाउंट आप खोल सकते हैं।
तो सबसे पहले कार्य करना है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और इसके साथ ईमेल आईडी पे कोड जाएगा, कोड यहां पे आपको डाल देना है। साथ ही साथ इंटर ओटीपी जो है, ओटीपी आपके वेरिफिकेशन के साथ जाएगा, ये डाल देना है आपको। इसके पास एक पिन सेट करना होगा, आपको यहां पर अपना आधार कार्ड डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है और आगे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको एक ओटीपी आएगा आधार कार्ड वाले नंबर पे। आधार कार्ड वाले नंबर पे आने वाले ओटीपी को आपको डालना है। आपका यहां पर केवाईसी कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद में अभी एक वीडियो केवाईसी होगा। आपको बताना है कि मैं स्टूडेंट हूं, सेल्फ एम्प्लॉय हूं या फिर मैं पब्लिक सेक्टर में काम करता हूं या जो भी है वो आपको बताना होगा कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है। साथ ही साथ आपको जो है वो सेविंग अकाउंट खोलना है, क्या खोलना है यहां पर सेलेक्ट करना है और आपको अपना पूरा ब्यौरा देने के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक चीज आपसे जो डिमांड की जाएगी वो यहां पे बताना है। आपका करंट एड्रेस क्या है, जैसे आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो वहां का करंट एड्रेस जो भी है वो आपको डाल देना है। इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपका लोकेशन जो है वो मोबाइल वाला लोकेशन है, तो वो वाला अगर लोकेशन है तो आप वो डाल दीजिए, अन्यथा आपको एक एक जो एड्रेस है, पिन कोड वगैरह जो भी है वो डालना है यहां पर और आगे आपको प्रोसीड करना है। दोस्तों आपको खास बात इस कोटक महिंद्रा बैंक की हम बता देना चाहते हैं कि बड़े ही साधारण चीजों को लेकर के आप इसका जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं। बड़े साधारण चीजों के साथ साथ आपके पास कुछ नहीं लगने वाला है, पेपरलेस मामला सब कुछ है कि सब कुछ पेपरलेस है। यहां आपको जो भी प्रोसीजर आपने किया है वो आपको टर्म्स कंडीशन पढ़ करके सबको सिलेक्ट करना है, आगे प्रोसीड करना है और प्रोसीड करने के बाद यहां पर अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए तो यहां पर आपको सारी चीजें बता दी गई है कि कैसे आपको जी हाँ अकाउंट से क्रेडिट कार्ड लेना है और डेबिट कार्ड जो भी है वो आपको यहां पर पूरा बता दिया गया है। तो ये प्रोसीजर जो है, ये आपको जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं ये खास है। अगला आपको स्टेप करना है कि आपको 1000 2000 जो भी आपको जमा करना है, किसी अन्य बैंक से वो पैसा जमा करना है तो वो कर दीजिए, फोन पे के माध्यम से करना है या यूपीआई के माध्यम से करना है, जो भी करना है वो आपको कर दीजिए। हमने जैसे यहाँ पेमेंट डन किया, आगे जो है मेरा अकाउंट जो है वो खुल गया है, आगे अलाउ करना है। लेकिन अब यहां पर आपको एम पिन सेट करना है। अपने अकाउंट का एम पिन किसी को नहीं बताया जाता है, यह सावधानी जरूर बरतिएगा। एम पिन जैसे ही आप सेट करेंगे उसके बाद में आपका एक केवाईसी किया जाएगा। यह केवाईसी कैसे किया जाएगा वो बताने से पहले आपको एम पिन जो है वो देख लीजिए। यहां डमी सब कुछ हम बता रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं वो डमी है। तो एम पिन सेट करने के बाद आपका पूरा अकाउंट ओपन हो गया है, वो पूरा अकाउंट जो है वो खुल गया है। लेकिन अब आपको यहां पर अपनी सावधानी बरतनी होगी। जो भी आपको केवाईसी किया जाएगा वो बैंक के द्वारा ऑफिशियली आपका कैमरा यहां पर ऑन होगा और आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहां पर बैंक का एक एम्प्लॉई जो हमने बैंक अकाउंट खुलाया, आधार कार्ड को अपने हाथों में लेकर ऐसे दिखाना होगा। आपका पेमेंट जो है वो डन होने के बाद में केवाईसी कंप्लीट कर लिया जाएगा। या फिर आप आदमी बुक कर सकते हैं जो घर तक आकर के आपको ये सारी प्रोसीजर कराने में अपना सक्षम योगदान निभा सकता है। ऐसे आपका बैंक अकाउंट जो है वो खुलता है। बैंक अकाउंट जैसे आप खोलते हैं उसके बाद भी इस बैंक अकाउंट से लेन देन कीजिए, एक दूसरे को पेमेंट जो भी होता है जैसे होता है, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आप पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा अगर आपको खर्च करना है तो आप यूपीआई के माध्यम से खर्च कीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक से खर्च कीजिए। अगर आप यहां से खर्च करते हैं पैसा तो 100% जो है वो बैंक का पूरा ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर बिल्ड होगा। बैंक जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट जमाएगा कि भैया ये लड़का, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके पास पेमेंट आ रहा है, जा रहा है, यानी ये कुछ तो कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए वो बैंक आने वाले समय में जो है वो आपके तरफ वो केंद्रित होगा और उसके बाद में आप आसानी से मन चाहे जितने आपको लोन अमाउंट की जरूरत होगी वो पूरा कर सकते हैं। वो जितना भी आपका लोन अमाउंट का नीड होगा वो सारा पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में ये स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा। आपको ये जरूरी होता है कि समय के साथ जो है वो सब कुछ सीखें, जाने। अगर आज जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक से आप खुलवाते हैं, प्राइवेट किसी भी सेक्टर के बैंक से खुलवाते हैं, तो वो लोन देने में हिचकते नहीं हैं। आपको जितना का लोन चाहिए, आपको 1 रुपये का भी लोन चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है वो अधिक लोगों में कम पैसा खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी बड़े व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा देना नहीं चाहते, जिससे पैसा का